हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एक स्ट्रक्चर ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर साइट पे आपको मिल जाए और उसमें देख के स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और बीबीएस कैसे बनाएंगे स्टार्टिंग का, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि ये एक ड्राइंग आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ABCDEFGH लिखा है और 1 2 3 4 12 तक जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, जैसे कि FG1 जो हमारा ये फाउंडेशन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसे FG1 लिखा है, मतलब FG1 का ये फुटिंग है। ठीक है, और C1 कॉलम है इसके सेंटर में। ठीक है, और इसे आप ग्रिड में अगर शो करेंगे तो लिखेंगे A1 FG1। ठीक है, A1 FG1। उसके बाद दूसरे वाले को अगर ग्रिड में लिखेंगे तो B1 FG2। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे ग्रिड को पढ़ेंगे साइड पे। अब आपको करना क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में इसका लेआउट करना होता है। ठीक है, अब लेआउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये जो ग्रिड आई हुई है, ठीक है, और ये ग्रिड गई है कॉलम के सेंटर टू सेंटर गई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ग्रिड को ही साइड पे ड्रा करना होता है हमको। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, एक कोई रेफरेंस लाइन होगी, जैसे कि हम बना के दिखाते हैं आपको। ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये एक रेफरेंस लाइन है। अब इस जगह से किसी एक डिस्टेंस पे ये वाला ग्रिड आपको मिल जाएगा। तो सपोज आपको नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रिड है 1 मीटर का है, तो यहाँ से 1 मीटर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करके इंटर कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटर कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे टेप से मेजर करेंगे, और यहाँ पे आके इतना मेजर कर लिया, और एक लाइन और यहाँ से मेजर कर लेंगे जहाँ से एकदम एक्यूरेसी आ जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और इसे यहाँ से एक्यूरेसी पूरा आ जाएगा। ये 2 लाइन हमने 2 टाइप मेजर करके यहाँ पे एक पैक्स गाड़ा, एक यहाँ पे गाड़ा, और उसके बाद यहाँ से एक एकदम सीधी लाइन ऐसे लेके खींच दी। ठीक, हमें ये 2 रेफरेंस लाइन, हमको एक ग्रिड मिल गई है। ठीक है, ये ग्रिड मिल गई है, इसको कर लेते हैं हम पहले डिलीट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है, इस ग्रिड से इस ग्रिड की डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर 120। अब कितना सेम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ग्रिड एकदम सेम है। तो यहाँ से हम आएंगे और 7 बार 4 मीटर 120 जो है हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, अभी तो हम सॉफ्टवेयर में बता रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं बताते तो आपको जल्दी जल्दी साइट पे ही बताते हैं, लेकिन साइट पे भी जाना तो संभव है नहीं कोरोना काल में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करते हैं। ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ से करने के बाद 7 बार पेस्ट। चलिए, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 सेम डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे आपको ग्रिड लाइन खींच लेना है, इस लाल वाले लाइन से 4 मीटर 120 पे। ठीक है, ऐसे ऐसे खींच लेना है, ये सारी ग्रिड लाइन खींच गई आपकी। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आपका कितने पे है वो देख लेना है। पहला है आपका इस जगह से 1 मीटर पे, ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी इसके ग्रिड पे एक कॉलम होगा। ये देख सकते हैं आप, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। इस तरह से एक ग्रिड और खींच लेंगे आप ये सारा कुछ सूते में करेंगे। ठीक है, एक ग्रिड ये खींच लिया आपने। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इस ग्रिड से 2238 पे एक ग्रिड है, वो भी टेप में मेजर करके आप 2238 पे एक ग्रिड और खींच लेंगे। अब सिंपल इसे करते करते सारा ग्रिड खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना कॉलम को ड्रा कर लेना है। चलिए करके दिखाते हैं। फाउंडेशन को, सॉरी कॉलम को नहीं, फाउंडेशन को ड्रा कर लेना है। फाउंडेशन का साइज़ क्या है आपका, ये जो है FG1। अब FG1 इसमें तो साइज़ कहीं दिया नहीं है। अब हम जाएंगे स्केड्यूल में,
FG1 को देखेंगे क्या है। ट्रेपाजोइडल फाउंडेशन है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब डिटेल देखिए आप, FG1 का 1100 लंबाई है और 1100 चौड़ाई है। तो अब हम क्या करेंगे, 1100 बाई 1100 है तो 550 यहाँ से इस सेंटर से 550 यहाँ मेजर करेंगे, इस सेंटर से 550 यहाँ और इससे 550 यहाँ, इस सेंटर से 550 यहाँ, और उसके बाद सिंपल अपना ये लेआउट हो जाएगा। ये लेआउट आपका हो जाएगा, यहाँ से हो गया ये सेंटर में आप बैठा दिए लाके, और इसी तरह करते करते सारा लेआउट आप अपना कर लेंगे और यहाँ पे PCC कर देंगे। अब इसके बाद बात क्या आती है, इतना करने के बाद बात आती है कि इस PCC करने के बाद हम इस फाउंडेशन का स्टील बांधेंगे। अब स्टील का डिटेल हमको देखना होगा, ये पूरा लेआउट आप कर लेंगे, साइड पे एक्सप्रेशन कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे इसी तरह से ग्रिड बना के। उसके बाद आपको BBS बनाना होगा, ठीक है। अब BBS बनाना है किसका, FG1 का, FG2 का, FG3 का। तो हम एक का बना के बताते हैं आपको, FG1 का। FG1 कितना है उसको गिन लेते हैं, 1 2, देख सकते हैं ये सेम फाउंडेशन है, FG1 FG1 FG1, तो 3 4 5 6 7 इधर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फाउंडेशन FG1 है। तो FG1 का 16 है। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑटोमेटिक BBS बनाने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुटिंग ID में लिख देंगे FG1 इंटर, ठीक है। फुटिंग साइज 1100 था, 1100 बाई 1100 था, ठीक है। कुछ ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन इस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें बॉटम में ऐसे रिंग लगेगी। अब डेप्थ D1 क्या है, डेप्थ D1 ये है, 300 दिया हुआ है। D2 हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है सरिया निकालने के लिए, क्योंकि D1 तक ही स्टील प्रोवाइड होता है। अभी दिखाते हैं आपको, D1 300 लिख देते हैं, D1 यहाँ पे हमने 300 लिख दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे D1 बस यहीं तक है, स्टील यहीं तक प्रोवाइड है। D2 जो होती है ट्रेपेजोइडल बनाने के लिए जो स्लोप जहाँ से तोड़ते हैं वो हाइट जो होती है वो होती है D2, ठीक है। तो D1 हमने दे दिया 300 mm। आपको यहाँ तक पता चल गया, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, इतना पता। अब इसके बाद अलॉन्ग L 10 डाया का 150 सेंटर स्टील प्रोवाइड करना है। अलॉन्ग B 10 डाया का 150 सेंटर प्रोवाइड करना है। तो वो भी हम यहाँ पे दे देते हैं। अलॉन्ग L कितना है, 10 डाया 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है, इंटर कर दिया। अब अलॉन्ग B 10 डाया 150 सेंटर ऑफ सेंटर, ये हमने दे दिया, ठीक है। अब क्लियर कवर हमें कहाँ मिलेगा ड्राइंग में, अब छोटा करते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा। क्लियर कवर के लिए हमें जाना है स्ट्रक्चर नोट्स में, आई थिंक यहाँ मिल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं दिया हुआ है फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 25 mm। तो अभी हम फुटिंग कर रहे हैं तो फुटिंग के लिए 50 mm डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 50 mm डाल दिया, ठीक। नंबर ऑफ आइटम कितना था, 16 आइटम हमारा टोटल है, तो 16 इंटर किया, देख लिए। बस इतना करने के बाद सारा कुछ कैलकुलेट करके आ गया। टोटल हमारी जो स्टील लग रही है 16 फाउंडेशन में कितना लग रही है वो आप देख सकते हैं। कटिंग लेंथ एक का जो आया 1360 आया, तो 1360 एक का आया, तो 16 नंबर इंटू 8 इंटू इतना कितना हुआ आप देख सकते हैं। F16 क्या है, ये है। इसके बाद I16 ये है कटिंग लेंथ। उसके बाद H16 नंबर ऑफ बार 8 इतना है, ठीक है। 10 डाया का 0.62 जो है आपका वेट आ रहा है, ठीक है। G16 इंटू G16 मतलब इतने डिवाइड बाई 162 किया तो इतना केजी आया, इतना केजी 1 मीटर का आया, ठीक है। अब टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ में यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। इतना कर दिया हमने तो आया 102 केजी, यानी 16 फाउंडेशन का स्टील प्रोवाइड हम जब करेंगे तो इतना केजी स्टील हमारा लगेगा 205 केजी, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपको दिखा लेते हैं हमने कैसे किया है। जो अलॉन्ग L है उसको x डायरेक्शन लिखे हुए हैं हम, तो उसके लिए हमने क्या किया, F6 - 2 इंटू F11 किया। मतलब लेंथ जो है 1100, उसमें से हमने कवर 2 माइनस कर दिया। उसके बाद उसमें प्लस किया, प्लस ये जो आपका L है
इसको हमने प्लस कर दिया 2 बार। देखिए 2 इंटू F7, F7 7 पे ये है, 2 बार इसको प्लस किया, उसके बाद 4 बार हमने कवर माइनस किया, क्योंकि एक L जो ये निकलेगा ऊपर से माइनस होगा 50, नीचे से 50 माइनस होगा दोनों साइड से, इसलिए हमने 4 इंटू F11 किया। F11 क्या है? क्लियर कवर। उसके बाद -2 इंटू 2 इंटू F9, F9 ये है जो इसमें स्टील प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 बार बेंड हो रहा है, एक इधर से बेंड हो रहा है, देख सकते हैं, एक इधर से बेंड हो रहा है, और ये 90 डिग्री का बेंड है, तो यहाँ पे 2D माइनस होगा, तो इसलिए हमें 2 इंटू डी मतलब 10 डाया, 10 डाया मतलब इस सीट में देखा जाए तो F9 है, तो F9 किया। तो इस तरह से एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में निकाला, और नंबर ऑफ बार निकालने के लिए क्या किया, टोटल जो ये लेंथ है इसमें से कवर माइनस करके हमने क्या किया, जो स्पेसिंग है उसे डिवाइड करके या टोटल नंबर ऑफ बार, ठीक है। तो ये आया, ये 7.6 है, यहाँ पे 8 इसको कंसीडर हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने BBS बनाया। तो वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि अभी 11 मिनट की हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बताएं।